डाटा खोला, गूगल किधर है, ये रहा, टाइप किया XXX वीडियो HD मूवीज, खटाक से आया। कौन सा अच्छा है, उंगली से ऊपर करेंगे, उंगली से करेंगे, उंगली से ही करते रहेंगे, ये वाला अच्छा, उस पर टैप करेंगे। आगे पीछे देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा है, चुपके से, कोई देख तो नहीं। एक सच्चा मसीही जिसके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया, वो मसीही, कोई देख तो नहीं रहा है। 10 बज गया, 11 बज गया, बिस्तर पे लेट के, पापा सो गए, हाँ सो गए, माता पिता सब सो गए, बहन सो गई, हाँ भैया सो गए, हाँ सो गए। चुपके से चादर ओढ़ के देख रहा है। 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। परमेश्वर क्या ऊपर से देखता है, हे मेरे पुत्र, ये तू क्या कर रहा है? मैंने इसलिए बेइज्जती सही अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, इसलिए ये तू क्या कर रहा है? मैंने तुझ पे बड़ी उम्मीद लगाई थी और तू ये क्या कर रहा है? शैतान ऊपर से क्या कहता है? ये तेरे पुत्र हैं, तू इन पर भरोसा करता है। शैतान परमेश्वर से कहता है, देख मैं कैसे इनको पाप में डालता हूँ। शैतान परमेश्वर से कहेगा, देख तूने इनके लिए लहू बहाया है, तेरा लहू व्यर्थ हो गया, तूने कोड़े खाए इनके लिए, सब व्यर्थ हो गया, तूने बेइज्जती सही, सब व्यर्थ, ये तेरे हुक्म से नहीं बल्कि मेरे हुक्म से चलते हैं। देख 11-12 बज गया, तुझसे प्रार्थना की नहीं की। शैतान कहेगा परमेश्वर से, तेरे वचन पढ़े नहीं पढ़े, देख लगातार कैसे पाप कर रहे हैं, तू इन्हें बचाने आया था स्वर्ग से। शैतान यीशु से कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। हे मेरे भाई, अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, कोई डीजल या पेट्रोल या मिट्टी का तेल नहीं मेरे भाई। परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, खुद परमेश्वर हमारे आपके लिए कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती यहाँ तक सहली, लोग उसकी आंखों को बंद करके उसके सर पे मारते थे और कहते थे, बोल भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। इतनी बेइज्जती यीशु की हुई और फिर भी आप लोग पाप करते जा रहे हैं। याद रखना, जिस रीति से आप अपने मोबाइल पे गुप्त रीति से दूसरों का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार मसीह विरोधी के दिन में परमेश्वर आपको नंगा करेगा अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, और मरने के बाद भी आपको नंगा ही डालेगा। उस समय आपके सारे दिमाग की गर्मी निकल जाएगी, अच्छे अच्छे लोगों का नरक में पसीना निकल जाएगा। उसने अपने पैरों में कीड़े ठोकवाए, जब हमारे पैरों में एक कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपसे आगे क्या कहूँ, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो और ले लो वो अनंत जीवन जो यीशु ने देने का वादा किया है। ले लो परमेश्वर का वचन और कर लो लड़ाई शैतान से जी भर के, और लगा दो उसकी पीठ इस जमी पे, दिखा तो जलवा। तब परमेश्वर का सर ऐसे ऊंचा होगा, ऐसा ऊंचा होगा कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख लेगा और उसको मिटाने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा। हे मेरे भाइयों बहनों, यीशु का लहू व्यर्थ मत जाने दो। जरा इस बात को सोचो, गहराई से सोचो। जब यीशु के सर पर कांटों का मुकुट रखा गया था, उसके सर पे सोने का मुकुट होना चाहिए था, और वो आप सबके लिए कांटों का मुकुट खुशी खुशी रखवा लिया, और इतनी पीड़ा सही, इतना दर्द सहा, इतना दर्द सहा, फिर भी आप लोग ये काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोग ये काम कर रहे हैं। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे नरक जाना पड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है और आप ऐसे ही पाप करते जा रहे हैं, ऐसे ही पाप करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं, और किसी दिन आपकी अचानक मृत्यु हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे? जरा सोचो भाई, जरा सोचो मेरे भाई, जरा सोचो। परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी सब यहोवा के सामने जैसे ठंड का मौसम होता है वैसे कांपते हैं ये लोग। आज मसीही 20 साल विश्वास में होने के बाद भी
ऐसा घिनौना काम करता है और करने से भी हिचकिचाता नहीं है, न उसे शर्म आती है। उस मसीही को जरा भी डर नहीं लगता है उस अनंत आग से। उसको वचन मालूम होता है कि यीशु ने कहा है पाप मत करो, फिर भी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसकर, शैतान की गंदी सोचों से फंसकर पाप कर देता है। तब शैतान बहुत खुश होता है और परमेश्वर बहुत दुखी होता है। परमेश्वर ने हम सब के लिए, आपके लिए अपना कीमती लहू बहाया। कोई ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर है क्या आपके लिए कोई खून बहाएगा? आज भाई भाई का खून कर देते हैं, तो सोचो आपके लिए कौन खून बहाएगा? एक ऐसा परमेश्वर ही है जो आप सबके लिए खून बहाकर स्वर्ग चला गया है, और ऊपर से क्या देखता है कि मेरे पुत्र ये क्या कर रहे हैं। मैंने आपको क्या शिक्षा देकर आया था जब मैं पृथ्वी पर था, और आप लोग क्या ये कर रहे हैं? मेरा लहू क्या व्यर्थ हो गया? यीशु वहां पे स्वर्ग में रोता है, आस लगाए बैठा है कि बेना बेटा कब पाप छोड़ेगा, कब पाप छोड़ेगा, कब पवित्र जीवन जिएगा। लेकिन यहाँ बेटा वही रात को सेक्स वीडियो, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, वही सब कुछ गंदा काम लगातार निरंतर करते चले आ रहे हैं, और जरा भी उनको डर नहीं लग रहा है। मेरे भाई याद रखना इस बात को, जब आपको यीशु नरक में डालेगा, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो यीशु भैया आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। और फिर इस चक्कर में मत पड़ना कि यीशु आपको दोबारा यहाँ पे लेने आएगा। ये गंदी सोच अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। जो गया वो गया, जो लटक गया वो गया हमेशा के लिए नरक। जब सारी दुनिया हंसती थी तो मेरा यीशु रोता था और क्रूस पर क्या कहता था, हे परमेश्वर इन सबको माफ कर दे, माफ कर दे। लेकिन वो समय अब नहीं है मेरे भाई। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करोगे तो मृत्यु होगी होगी। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक शैतान का दिल खुश करते रहोगे? और कब तक परमेश्वर को दुख देते रहोगे? परमेश्वर हर एक रोज आपको जीवन देता है कि शायद मेरा बेटा अब बदल जाए, अब बदल जाए, अब बदल जाए। लेकिन उसका बेटा बदलने का नाम ही नहीं लेता है। लगातार अपना जीवन ऐसे बिता रहा है जैसे उसको कभी मरना ही नहीं है। आपको परमेश्वर बचाना चाहता है और आप उसमें खुद जाना चाहते हो। हर एक मसीही, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो हर एक मसीही आग से नमकीन किया जाएगा। तब आपके आंख और कान खुल जाएंगे। वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि गर्लफ्रेंड क्या होती है, बॉयफ्रेंड क्या होता है और सेक्स वीडियो क्या होता है। दाइन नो मैसेज।